हेलो स्टूडेंट्स, ना टुडे वी हैव टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफरेंट सी चीज़ है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब आपने जो पढ़ा है, वट एवर यू हैव सीन आयनिक बॉन्ड एंड यू हैव सीन कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इफ यू से, आप कहें कि NaCl, इट इज़ 100% पोलर। 100% पोलर मीन्स इट हैज़ वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट वन यूनिट चार्ज है। आप कहें अगर कोवलेंट बॉन्ड HCl देयर इज़ नो चार्ज, हाइड्रोजन पर भी कोई चार्ज नहीं है, क्लोरीन पर भी कोई चार्ज, देयर इज़ नो चार्ज, एंड दिस बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। 100% कोवलेंट बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज ऑन एनी ऑफ द हाइड्रोजन एटम और नो चार्ज ऑन क्लोरीन एटम। बट इन आयनिक बॉन्ड देयर इज 100% चार्ज, 1 unit positive charge here, 1 unit negative charge here. When a covalent bond is formed, suppose हम कहें कि हाइड्रोजन shares 1 electron, then this shared pair of electron is exactly in between, दोनों के ठीक बीच में होता है, and is shared by both. So there is no charge on any of the hydrogen atom. ये आपका perfect covalent bond है, it is perfect covalent bond। वैसे नेचर में कोई चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है, इनके अंदर भी आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं बट इनसिग्निफिकेंट। Same way, if chlorine and chlorine, they share 1 electron. Chlorine has 7 electron in the valence shell. Out of 7, it is sharing 1. 7 में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है. Then both of them, they share, दोनों के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. But if you have a covalent bond between hydrogen and chlorine, then आप लोग पढ़ते हैं यू से कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। मीन्स क्लोरीन की एक टेंडेंसी है, इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो दैट शुड बी इन बिटवीन, दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मीन्स स्लाइटली टुवर्ड्स क्लोरीन। अब स्लाइटली शिफ्टिंग की वजह से दिस क्लोरीन एक्वायर्स स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर्स स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। सेम वे इफ यू हैव H and F, हाइड्रोजन फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, क्लोरीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन इसके अंदर अट्रैक्शन और ज़्यादा होगा। देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन द टू एटम जॉइंड बाय ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से जॉइंट एटम है, इन पर आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मीन्स दे बिहेव एज टू पोल्स, मीन्स क्या हो गया, पोलर हो गया। सो कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर, दिस कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। What happens? Suppose say ionic compound is covalent. Ionic compound are soluble in water. Covalent compounds are soluble in organic solvent. Covalent compound हमेशा solvent होते हैं, soluble होते हैं। Organic solvent में they are insoluble in water. Water में soluble नहीं होते हैं covalent compound. Suppose आप organic compound कहेंगे तो organic compound they don't dissolve in water. लेकिन HCl water में dissolve हो जाता है। क्यों हो जाता है? Because of this polar nature. Because it has positive and negative charge, and water has H positive, OH negative. So negative is attracted by positive, positive is attracted by negative, they mix up, आराम से मिक्सिंग हो जाती है। So these covalent compounds because of the polar nature they dissolve in water. एक different aspect आ जाता है कि the compound which is having covalent bond it should not be soluble in water. पानी में soluble नहीं होना चाहिए, but it dissolves because of this polar nature. ये आपका जो बॉन्ड है that is called polar covalent bond. इसी के जस्ट अपोजिट हम चलते हैं, ये तो पोलर हो गया कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हैज रिक्वायर्ड आयनिक कैरेक्टर। एक होता है आपका कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। जस्ट अपोजिट टू इट मीन्स व्हेन यू एक्सपेक्ट अ बॉन्ड टू बी आयनिक, आप मानते हैं कोई बॉन्ड आयनिक होना चाहिए बट उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। जैसे आप कहें कि एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप लिथियम, sodium, potassium, rubidium, when they react with halogens, it forms LiCl, NaCl, KCl, RbCl. If they react with bromine, then it will form LiBr, NaBr, KBr, RbBr, this way. Because lithium, sodium, potassium, they donate 1 electron. Chlorine accepts 1 electron. So there is 1 positive and 1 negative charge. Li positive, Br negative, Na positive, Br negative, K positive, Br negative, Rb positive, Br negative. So 1 positive and 1 negative charge. This is basically ionic bond. This is basically ionic bond. And normally elements of first group when they react with elements of seventh group, आपके alkali metals in class 10th आप पढ़ते हैं, lithium, sodium, potassium alkali metals and fluorine, chlorine, bromine, iodine, they are halogens. Whenever they react, the bond is
आयनिक बॉन्ड, हमेशा इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन कुछ केसेस, अब इसमें भी वही चीज़ आती है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, कि सपोज NaCl है, NaCl इज soluble in water but insoluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सपोज हम कहते हैं कि CCl4 आपने लिया, तो CCl4 में इनसॉल्युबल है, CCl4 में इनसॉल्युबल है। इन कंट्रास्ट टू इट, इसके जस्ट अपोजिट हम जाएं, लिथियम का कंपाउंड अगर आप देखें, लिथियम आयोडाइड इज सॉल्युबल इन CCl4। लिथियम आयोडाइड डिजॉल्व हो जाता है, जबकि लिथियम आयोडाइड क्या होना चाहिए कि Li पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। ये कैसा होना चाहिए आपका कंपाउंड? इट इज आयनिक कंपाउंड, पोलर है। पोलर होने के मीन्स इट मीन्स इट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर, बट इट डिजॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि व्हेन लिथियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का कन्फिग्रेशन आप देखें, इट इज 2 1, तो 2 and 1। एंड आयोडीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 2 7 2 8 7 2 8 8 7 2 8 8 18 7 मीन्स इसमें आपके नंबर ऑफ शेल 2s2 2p6, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5 मीन्स कन्फ्यूजन इसमें 5 शेल है। 5 शेल मीन्स इट इज़ वेरी लार्ज एटम। आयोडीन जो है इट इज़ वेरी लार्ज एटम, ऑलरेडी बहुत बड़ा एटम है। And when it accepts 1 electron, so it becomes negative. And lithium, what remains? Lithium remains only 1 shell, and it acquires positive charge. Lithium पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, because of donation 1 electron. Second thing, when it acquires positive charge, तो शेल का साइज कम हो जाए। 1 shell is removed. There are 2 electrons in first shell, 1 electron in second shell. जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, this electron is removed, only 1 shell is remaining. एक शेल बचता है। ये शेल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा because there is positive charge. And iodine is very large atom in comparison to this lithium. अब आयोडीन के न्यूक्लियस का जो फोर्स अट्रैक्शन है इसके अपने इलेक्ट्रॉन पर, इट विल बी वेरी लेस, बहुत कम होगा। देन व्हाट हैपेंस कि दिस लिथियम, पॉजिटिव चार्ज लिथियम अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आयोडीन, और आयोडीन का जो ऑर्बिटल है दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लिथियम। अब लिथियम की तरफ आने से देयर इज स्लाइट ओवरलैपिंग, यहाँ पर इनकी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाती है, मीन्स देयर इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर इसमें लिथियम और आयोडीन में दिस कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर आपका एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड सेटअप हो जाता है। एंड दिस इज पोलराइजेशन ऑफ आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन जो था, आयोडाइड पर जिस पर 1 नेगेटिव चार्ज था, इट इज़ पोलराइज्ड। देखिए वेन एवर कैटाइन इज फॉर्म, जब भी लिथियम से Li पॉजिटिव बनेगा साइज रिड्यूस होगा, एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा साइज इंक्रीज करेगा। सो इंक्रीज करने पर आयोडाइड आयन इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू लिथियम। Electrons of iodide ion are polarized by lithium. लिथियम को पोलराइज करता है, लिथियम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैपिंग से आपका एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, दे ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैपिंग से दिस बॉन्ड बिकम्स योर कोवेलेंट इन नेचर। मीन्स आयनिक बॉन्ड होना चाहिए था, बट इट बिकम्स कोवेलेंट। तो इट इज़ नॉट 100% आयनिक, neither 100% ionic nor 100% covalent. It is intermediate of ionic and covalent. यानी lithium iodide, it should be ionic, it becomes covalent due to polarization by lithium. Lithium इसको polarize करता है। This thing again you will study in S block and further in 12th class also कि lithium iodide is your कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट है इसीलिए CCl4 में रिजॉल्व होता है। कोवेलेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, इट पोलराइजेज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बॉन्ड को थोड़ा सा क्या बना देता है? कोवेलेंट बना देता है। तो जितना ये साइज छोटा होगा कैटाइन का, उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। दिस बेसिकली कॉल्ड फजान्स रूल। इसी को आप एक वर्ड आता, एक रूल आता है आपका फजान्स रूल कि स्मॉलर इज द कैटाइन मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। लार्जर इज द एनायन, एनायन जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ही अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। तो दैट इज योर फजान्स रूल। अब ये तो हो गया आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब हमें पता कैसे चलता है
कि दिस मॉलिक्यूल हैज़ बिकम आयनिक, दिस मॉलिक्यूल हैज़ बिकम कोवलेंट. भाई वी कैन नॉट सी NaCl, वी कैन नॉट सी H2, वी कैन नॉट सी Cl2, वी कैन नॉट सी HCl. ये मॉलिक्यूल तो हमको नहीं दिखाई देते हैं. वी कैन नॉट सी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है या इलेक्ट्रॉन आपका क्लाउड इधर शिफ्ट हो रहा है, ये चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है. वी आर नॉट एबल टू सी ऑल दीज थिंग्स. क्यों नहीं देख सकते हैं? बिकॉज दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी इवन विद द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप. आप कितना भी अच्छे से अच्छा अर्थ के ऊपर अवेलेबल माइक्रोस्कोप यूज़ करें, आप इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं. तो बेसिकली इन सब का पता हमें लगता है विद डाइपोल मोमेंट. देयर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ डाइपोल मोमेंट. और डाइपोल मोमेंट से हमें पता लगता है कि कोई कंपाउंड पोलर है या नहीं है. अब डाइपोल मोमेंट है क्या? पहली चीज़ आप ये देखें, फिजिक्स में एक कंसेप्ट आता है डाइपोल मोमेंट का कि इफ़ देयर आर टू चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, एंड दीज टू चार्जेस are separated by a distance, then product of this charge into distance. बेसिकली डिस्टेंस वहाँ फिजिक्स में इसको 2L लेकर चलते हैं, तो Q2L और 2QL, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट बाय म्यू. केमिस्ट्री में वी आर नॉट कंसर्न विद द फॉर्मूला. केमिस्ट्री में फॉर्मूले से हमारा कंसर्न नहीं है. तो सिंपली विल से कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. जो चार्जेस आपने सेपरेट किए हुए हैं उनके बीच की डिस्टेंस इनटू चार्ज, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. और एक फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट इसका है d/. अब इसका यूज़ किया है, इसका यूज़ आता है केमिस्ट्री में इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट वेदर अ मॉलिक्यूल इज़ पोलर और नॉट, कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, ये कोवलेंट है या पोलर है, आयनिक है. वो हमें पता लगता है एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट कैन बी मेजर्ड. इसको आप मेज़र कर सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड. मेज़र करने से अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर है. पोलर है मीन्स उसके अंदर क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं. अब ये डाइपोल मोमेंट के रिगार्डिंग आप दो चीज़ ध्यान रखें. पहली चीज़ कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस. इफ़ देर आर टू चार्जेस एंड देर इज डिस्टेंस, तो डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट आएगा. अब डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. सपोज कोई मॉलिक्यूल है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता. H एंड H है तो डिस्टेंस क्या होगा इन बिटवीन दैम? दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. तो ये बॉन्ड लेंथ तो होगा ही होगा. तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. चार्ज जीरो हो सकता है. इफ़ चार्ज इज जीरो देन डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो. यानी अगर आपका H एंड H है, दोनों एटम सेम है, बॉन्ड 100% कोवलेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के ठीक बीच में है, तो देयर विल बी नो चार्ज ऑन एनी ऑफ द हाइड्रोजन एटम. दोनों में किसी भी हाइड्रोजन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. चार्ज विल बी जीरो बट डिस्टेंस इज देयर, बट जीरो इंटू डिस्टेंस टोटल विल बी जीरो. सेम वे आप कहें कि Cl एंड Cl, बिकॉज बोथ एटम्स आर सेम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के ठीक बीच में होगी, नो वन हैज़ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, चार्ज विल बी जीरो, तो डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो. आप कहें फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, अगेन इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन बिटवीन दैम, दोनों के ठीक बीच में होंगे सेंटर पर. देयर विल बी नो चार्ज ऑन एनी ऑफ दीज फ्लोरीन एटम्स. देयर इज नो चार्ज मीन्स चार्ज इज जीरो, सो डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो. अब डाइपोल मोमेंट की रिगार्डिंग दूसरी क्वांटिटी आप ध्यान रखें, इट इज़ ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. और वेक्टर क्वांटिटी में आप इसको जब भी रिप्रेजेंट करेंगे कब आएगा कि सपोज H एंड F. अब यहाँ पर चार्ज आ गया बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टुवर्ड्स फ्लोरीन. फ्लोरीन इज नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन इज पॉजिटिव चार्ज, जो अभी हमने कहा पोलर कोवलेंट बॉन्ड में. एंड दिस चार्ज, अब चार्ज तो आ गया इसमें इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है. एंड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स फ्लोरीन. तो अब इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑलवेज इट इज़ रिप्रेजेंटेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड. पॉजिटिव साइड में क्रॉस बनाएंगे, एरो टिप टुवर्ड्स नेगेटिव. फिजिक्स में रिवर्स होता है, फिजिक्स में इट इज़ रिवर्स्ड, बट वी आर कंसर्न विद केमिस्ट्री. फिजिक्स का रिवर्स है, उसको हम नहीं कर रहे हैं. वी आर नोइंग इन केमिस्ट्री इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव है, देयर विल बी अ डिस्टेंस बिटवीन दैम. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, दैट इज़ बॉन्ड लेंथ, और चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा. अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है कि इफ़ डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट मेजर होता है, इट मीन्स मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर है. पोलर है, उसके मैग्नीट्यूड से अगर बहुत ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आता है, इट मीन्स आयनिक करेक्टर ज़्यादा है.
अगर उसका डायपोल मोमेंट बहुत कम आता है इट मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि बॉन्ड आपका कोवेलेंट है नेचर में, मेजर आप कह सकते हैं कोवेलेंट है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है कि इफ़ डायपोल मोमेंट इज जीरो, तो देयर मे बी टू रीज़न, आइदर मॉलिक्यूल इज कोवेलेंट एंड समटाइम इट इज़ पॉसिबल दैट द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट्स इज जीरो। जैसे आप कहें कि BeF2, बेरिलियम combines with 2 fluorine atoms and 2 fluorine atoms, both these fluorine they are more electronegative, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं बेरिलियम से, फ्लोरीन बिकम्स नेगेटिव, दिस फ्लोरीन बिकम्स नेगेटिव एंड बेरिलियम बिकम्स पॉजिटिव। जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। और डेल्टा लिखने में वी कैन नॉट राइट 2 डेल्टा और वी कैन नॉट राइट 3 डेल्टा, तो सिंपली वी रिप्रेजेंट, क्वांटिटी नहीं है क्वालिटी की बात कर रहे हैं, सो सिंपली वी राइट डेल्टा पॉजिटिव। सो दिस वेक्टर एडिशन and this vector addition, they are opposite vector, they will cancel out, so total dipole moment of this molecule is 0। अब हमें ये नहीं पता होता है मॉलिक्यूल कैसा है, हमें शेप नहीं मालूम है, हमने बना दिया आपको कि इट इज़ लीनियर, बट एक्चुअली व्हेन यू से BeF2 मॉलिक्यूल, हमें कैसे पता लगा कि दिस मॉलिक्यूल इज लीनियर? पता ऐसे लगा बिकॉज डायपोल मोमेंट इज 0, डायपोल मोमेंट 0 है, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे ही होंगे। इफ़ देयर इज एनी एंगल, इफ इट इज़ दिस वे, तो वेक्टर एडिशन आपका 0 नहीं आ सकता है। जब लीनियर होगा तभी वेक्टर एडिशन 0 आएगा। सेम वे इफ यू से BF3 of certain other molecules where dipole moment becomes 0, suppose आप कहें कि BF3, if you say boron and fluorine is more electronegative, it withdraws electron, तो there will be positive charge on boron, negative charge on fluorine, तो डायपोल मोमेंट इसका आएगा, बट प्रैक्टिकली इट्स डायपोल मोमेंट इज फाउंड टू बी 0। जब हम मेजर करते हैं इसको लैब के अंदर तो डायपोल मोमेंट इज फाउंड टू बी 0। अब कैसे पॉसिबल है? दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, 3 फ्लोरीन दे आर एट एन इक्वल एंगल, टोटल 360, टोटल एंगल इज 360, 120, 120, 120, 1/3 हो जाएगा, 1/3 120, 120, 120। इफ इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सिमेट्रिकल है, ये तीनों वेक्टर एडिशन, तीनों वेक्टर आपके कैंसिल कर देंगे आपस में, एंड टोटल विल बी 0, टोटल विल बी 0। दैट्स वाई यू से इट इज सिमेट्रिकल, एंगल इज 120, तो हमें इसका एंगल 120 होना, इसका सिमेट्रिकल होना पता लगता है कैसे? बिकॉज डायपोल मोमेंट इज 0। ऐसी आप बात करें CCl4 के केस में भी डायपोल मोमेंट इज 0, जबकि कार्बन एंड क्लोरीन की अगर आप बात करें तो कार्बन एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन शुड बी पॉजिटिव एंड क्लोरीन शुड बी नेगेटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं एंड दे आर 4 क्लोरीन, इट मीन्स क्या होगा? इट शुड बी पोलर। अब पोलर तो है, बट व्हाट हैपेंस कि कार्बन इज अटैच्ड विद 4 क्लोरीन एटम्स एंड द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल है, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट्स एंड इफ यू जॉइन इट इज टेट्राहेड्रल। इनको ज्वाइन करेंगे तो दीज वेक्टर एडिशन, बिकॉज दे आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शंस, ऑल वेक्टर एडिशंस विल बी 0, वेक्टर एडिशन 0 हो जाएगा। तो इसके डायपोल मोमेंट 0 आने से वी गेट द आइडिया, हमें ये आइडिया लगता है कि CCl4 मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। अब इसी की तरह अगर आप देखें CH4, तो CH4 में CH4 दिस इज ऑल्सो सेम। Now if I say कि डायपोल मोमेंट इज 0, क्यों 0 है? यहाँ तो सिमेट्रिकल है, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम, इसलिए 0 है, बट हियर कार्बन एंड हाइड्रोजन दे हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो देयर इज नो चार्ज, इट इज नॉन पोलर। ये ध्यान रखें while answering the reasoning questions, you should remember कि स्ट्रक्चर भले ही सेम है, बट रीजन हियर एंड हियर विल बी डिफरेंट। CCl4 में डायपोल मोमेंट 0 है बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल है, ऑल 4 डायपोल मोमेंट दे कैंसल आउट ईच अदर। यहाँ पर देर इज नो चार्ज बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देर इज नो चार्ज ऑन कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ कहीं कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, चार्ज इज 0, सो डायपोल मोमेंट विल बी 0। तो दिस वे यू गेट सो मेनी प्रेडिक्शंस, बहुत सारी प्रेडिक्शंस आती हैं। ऐसी आप कहते हैं कि डायपोल मोमेंट ऑफ म्यू फॉर CO2 इज 0, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0 होता है, बट फॉर H2O डायपोल मोमेंट इज 1.84 D।
अब आप इसको कंपेयर करें CO2 में, CO2, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, it will withdraw electron and will not withdraw electron. Carbon will be positive, oxygen will be negative. Positive negative charges हैं, distance भी है, charge is there, distance is there, it means dipole moment should be a positive quantity. Neutral है, zero है, क्यों है? Because these two vectors they cancel out each other. That's why dipole moment becomes zero. अब in case of water, if you say HOH, water भी linear होता. If water is linear like CO2, then its dipole moment, because oxygen more electronegative, there will be one vector in this direction, one vector in this direction. Opposite, equal and opposite vectors, they will cancel out each other. So dipole moment should be zero. अगर linear होगा तो zero होना चाहिए. Zero नहीं है, it is 1.84. It means water cannot be linear. इससे कंक्लूजन आपने निकाला कि वाटर लीनियर नहीं हो सकता है, वाटर की कुछ और शेप है. एंड एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल इज बेंड शेप. ये आपका बेंड शेप होती है विद एन एंगल ऑफ 105 डिग्री. 105 डिग्री में दीज टू वेक्टर्स, इनका वेक्टर एडिशन ऐसे आएगा. ये वेक्टर एडिशन यू स्टडी इन फिजिक्स. दीज टू वेक्टर्स विल बी एडेड एंड टोटल वेक्टर एडिशन, दिस वेक्टर एडिशन इज 1.84. दिस वे यू ड्रॉ डिफरेंट कंक्लूजन्स. इनसे आपको बहुत सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं जो कि आप रिगार्डिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल या उनकी पोलैरिटी के रिगार्डिंग ड्रॉ करते हैं. अब एक स्पेसिफिक केस आपके यहाँ डिस्कशन किया है आपका ऑन द बेस ऑफ दीज वेक्टर एडिशन इन NCERT, NH3 एंड NF3. NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन इज हैविंग वन लोन पेयर एंड फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड विद 3 हाइड्रोजन्स. This lone pair. So actually its shape is lone pair. You represent this way. This is the nitrogen and 3 hydrogens at an angle of 190 to 28 minutes. Actually it is tetrahedral. It is tetrahedral just like your CCl4 or CH4. Nitrogen at the center. This is lone pair and 3 hydrogens. NH3. This is tetrahedral just like tetrahedral. अब इसका डिटेल में ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे तो देन यू विल से इट इज पिरामिडल. नाउ यू अंडरस्टैंड इट इज टेट्राहेड्रल. नाउ दिस NH3 एंड NF3, अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन इज अटैच विद 3 हाइड्रोजन्स एंड नाइट्रोजन इज अटैच विद 3 फ्लोरीन. अब इसमें आप बात करें कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन बॉन्ड एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. हियर यू हैव नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 bond of nitrogen hydrogen. Here are 3 bond nitrogen and fluorine. Fluorine is more electronegative than hydrogen, and actually तो fluorine is most electronegative in your periodic table. In periodic table if you see, maximum electronegativity is of fluorine. So maximum charge should be on fluorine and nitrogen should be positive, and here the charge will be very less. यहाँ पर nitrogen is more electronegative. Actually in case of nitrogen hydrogen, nitrogen is more electronegative और बहुत कम डिफरेंस है. So the charge produced here should be less. और NF3 के केस में चार्ज ज़्यादा होना चाहिए. चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, फिर भी इसके अंदर डायपोल मोमेंट कम होता है. क्यों होता है? बिकॉज इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दीज 3 electrons they are shifted towards nitrogen because electronegative nitrogen is more than hydrogen, and there is lone pair. This is the electron pair. So ultimately these 3 vectors will be added in this direction, and there is negative charge also. So all the charge will be added up. ये सारे चार्ज आपके ऐड हो जाएंगे. ऐड होने से डायपोल मोमेंट इंक्रीज कर जाएगा. यहाँ पर आप देखें इन केस ऑफ NF3, these 3 fluorines will withdraw electron and there is one in this side towards electron. So these 4 vectors they will cancel out each other. यहाँ पर इनके डायपोल मोमेंट्स कैंसिल करते हैं. these 3 and this one they cancel out. कैंसल आउट होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट कम हो जाता है. जबकि अगर आप जनरल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कंसिक्वेंसेज विच यू ड्रॉ फ्रॉम द केमिस्ट्री कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की ज़्यादा है तो इट शुड हैज़ मोर डायपोल मोमेंट, बट एक्चुअली डायपोल मोमेंट NH3 का ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? बिकॉज ऑफ दिस वेक्टर एडिशन. दीज 3 वेक्टर्स दे आर एड इन द सेम डायरेक्शन, तो डायपोल मोमेंट इज मोर, एंड हियर these vectors they cancel out each other, so dipole moment is less. So basically this dipole moment
गिव्स यू द आइडिया कि वेदर अ मॉलिक्यूल इज़ पोलर और नॉट। अगर कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट इज़ ज़ीरो, इट मीन्स द मॉलिक्यूल आइदर इज़ नॉन पोलर, या तो ये कोवलेंट है या इसके अंदर वेक्टर एडिशन ज़ीरो है। बट इफ़ इट शोज़ डायपोल मोमेंट, अगर डायपोल मोमेंट शो कर रहा है तो इससे ये श्योर हो जाता है कि मॉलिक्यूल इज़ 100% पोलर, ये पोलर है ही है। यू आर 100% श्योर दैट मॉलिक्यूल इज़ पोलर। तो रिगार्डिंग द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डायपोल मोमेंट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इट, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।